हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल एंड मैं हूं हर्षिता लेकर के आपका चैप्टर नंबर 11 मधुर वचनानी, जो कि श्लोक है। मधुर वचनानी यानी कि ऐसे वचन जो कैसे लगते हैं, हमें मधुर लगते हैं, मीठे लगते हैं, वो होते हैं मधुर वचनानी। ये श्लोक है, यानी कि इन वचनों को, जब इन श्लोकों को हम पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना, क्या करना सही होता है, क्या करना गलत होता है। जो सुनने में हमें अच्छे लगते हैं वो होते हैं मधुर वचन। सो फर्स्ट देखिए कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रतात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। इसमें बताया है कि विद्या यानी कि हम पढ़ाई करते हैं, हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो कितना ज़रूरी है। अगर हम केवल एक ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो हम कितना कुछ मिस कर सकते हैं, वो बताया है इस वाले श्लोक में। देखिए इसका, विद्या ददाति विनयम यानी विद्या ददाति यानी देती है, विनयम यानी नम्रता। अगर हम विद्या प्राप्त करते हैं तो हम विनम्र बनते हैं, हम नम्र बनते हैं। ऐसा नहीं कि हम खड़ूस बन जाए, नहीं। विद्या, अगर जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा वो हमेशा नम्र दिखेगा, आपको हमेशा अच्छा व्यवहार करेगा। विनयात याति पात्रता, अगर आप विनम्र व्यक्ति होते हैं तो आप पात्रता बोलते हैं योग्यता को, आप बहुत अच्छी योग्यता को प्राप्त करते हैं। विद्या है, विद्या से हम विनम्र होना सीखते हैं, विनम्र होने से व्यक्ति योग्यता को प्राप्त करता है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, और जब व्यक्ति योग्य हो जाता है, एक काबिल बन जाता है, तो उसके बाद उसको क्या, किसकी प्राप्ति होती है? धन की। पात्रत्वात् यानी योग्यता से धनम आपनोति, वह धन प्राप्त करता है। धनात् धर्मम, और धन से फिर क्या प्राप्त करता है? वो धर्म। और ततः सुखम, और फिर धर्म प्राप्त करने के बाद उसे सुख की प्राप्ति होती है। यानी कि विद्या ही है जो, विद्या से व्यक्ति विनम्र होता है, विनम्र होने से व्यक्ति में योग्यता आती है, योग्य बनने पर व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, धन प्राप्त होने पर व्यक्ति धर्म की प्राप्ति करता है, और जब धर्म प्राप्त हो जाएगा तो व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होगी। अगर विद्या ही प्राप्ति नहीं होगी तो फिर सुख की प्राप्ति होना पॉसिबल है क्या? नहीं है। इसलिए विद्या बहुत ज़रूरी है। सेकंड है कि अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। इसमें भी यही बताया है कि विद्या, अगर हम विद्या प्राप्त नहीं करेंगे तो हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जो पहले वाले में बताया है वही मतलब इसका है, लेकिन बताने का तरीका अलग है। कि अलसस्य कुतो विद्या, अगर आप आलसी हैं, आलस करते हैं, तो आपको विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। अगर आप बिस्तर में रहते हैं, रजाई के अंदर बैठे रहेंगे और सोचें मुझे विद्या प्राप्त हो, मैं पढ़ाई कर लूँ, तो पॉसिबल ही नहीं। जब हम रजाई के अंदर बैठेंगे, आलस करेंगे, तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते। तो अलसस्य कुतो विद्या, जो आलसी होते हैं उनको विद्या प्राप्त नहीं होती। अविद्यस्य कुतो धनम, और जब विद्या प्राप्त नहीं होगी तो उसे धन की प्राप्ति भी नहीं होगी, क्योंकि जब आप विद्या नहीं प्राप्त करोगे, आप काबिल नहीं बनोगे, तो आपको धन की प्राप्ति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अधनस्य कुतो मित्रम, अगर आपके पास धन नहीं है, अगर आप धन से रहित हैं यानी गरीब है, तो आपके कोई मित्र भी नहीं बनेंगे। मित्र भी किसके बनते हैं? वो देखते हैं सामने वाले के पास पैसा है तो वो मित्र बनते हैं। और अगर आपके पास धन नहीं है तो आपका कोई मित्र भी नहीं होगा। और अमित्रस्य कुतः सुखम, और अगर आपके पास मित्र नहीं है तो आपको सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि मित्र ही होता है जो हमारे सुख दुख में हमारा साथ देता है, हमारे सारे सुख दुख शेयर करता है। तो अगर आपके मित्र ही नहीं होगा तो आपको सुख की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। तो अलसस्य कुतो विद्या, आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती, यानी आलसी व्यक्ति के लिए विद्या कहाँ। और अविद्यस्य कुतो धनम, और अगर आपके पास विद्या नहीं है तो आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आपके पास धन नहीं है तो आपका मित्र भी नहीं होगा। और अगर आपके पास आपका कोई मित्र नहीं है तो आपको सुख की प्राप्ति भी नहीं होगी। इसलिए हमें आलस नहीं करना है, तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड है आपका कि पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। इसे बताइए महत्ता कि आपके पास विद्या और धन, ये दोनों होना चाहिए। आपके पास खुद के पास होगा तो वो आपके काम आएगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो वो काम नहीं आ सकता। पुस्तकस्था तु या विद्या, यानी कि या यानी जो, विद्या यानी कि विद्या। पुस्तकस्था, पुस्तकों में लिखी हुई है, जो केवल मात्र पुस्तकों में लिखी हुई है लेकिन आपको कुछ नहीं आती, वो विद्या। और परहस्तगतम धनम, दूसरों के हाथ में गया हुआ धन, यानी कि आपके पास पैसा नहीं है लेकिन दूसरे के पास में पैसा है। तो किताबों में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम, तो
तो जो किताबों में लिखी हुई विद्या है और जो दूसरे को के हाथ में गया हुआ धन है, वो कभी भी समय आने पर हमारा का साथ नहीं हो देता। कब हमारा साथ कौन देगा? अगर हमारे खुद के हाथ में पैसा है तो वो हमारे ज़रूरत पड़ने पर हमारे काम आएगा। और अगर हमारे अंदर विद्या है, यानी हम पढ़े लिखे हैं, तो हम क्या सही है क्या गलत है हम वो सोच समझ सकते हैं, हम डिसीजन ले सकते हैं। तो ये हम कैसी भी कंडीशन आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, उससे हम निकल सकते हैं। तो पुस्तकों में लिखा हुआ ज्ञान और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन कभी भी समय पर, यानी कि समय आने पर, यानी कि जब हमें इसकी ज़रूरत होती है, तब कभी भी हमारा साथ नहीं देता। तो ऐसी विद्या और ऐसा धन हमें नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारा धन हमारे हाथ में होना चाहिए और हमारी विद्या भी हमारे अंदर होनी चाहिए। फोर्थ देखिए आपका कि उद्यमः साहसं धैर्यं शक्तिः विद्या पराक्रमः एते षट् यत्र तिष्ठन्ति तत्र देवः सहायकः। हमने कई लोगों को बोलते हुए सुना है कि अरे मेरा लक खराब है, मेरी किस्मत खराब है, मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता। तो इस श्लोक में ये बताया है कि आपका भाग्य आपका साथ कब देगा? कब देगा? कि उद्यम, यानी कि आप परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। साहसम, आप में साहस है, हिम्मत है। धैर्यम, आप हर चीज़ को धीरता के साथ, धैर्य के साथ धारण करते हैं। आप में शक्ति है, आप विद्यावान हैं, यानी कि आप पढ़े लिखे हैं। और पराक्रम, आप में ताकत है। तो अगर आप परिश्रमी हैं, साहसी हैं, आप धैर्यवान हैं, आपके पास शक्ति है, आप विद्यावान हैं और आप में पराक्रम है, एते षट् यत्र तिष्ठन्ति, ये 6 गुण, यानी उद्यम, साहस, धैर्य, शक्ति, विद्या, पराक्रम, ये 6 गुण जिस व्यक्ति में होते हैं, उस व्यक्ति के लिए तत्र देवः सहायक, उस व्यक्ति का साथ कौन देता है? देव, यानी कि भाग्य भी उस व्यक्ति का ही साथ देता है। यानी कि जो मेहनत करता है, हमेशा साहस, करेज रखता है, जो हमेशा धैर्य धारण करता है, शक्ति है जिसके पास, विद्या है जिसके पास, पराक्रम है, ये 6 गुण जिसके पास है, उसी व्यक्ति का साथ उसका भाग्य भी देता है। अगर आप ये 6 गुणों को रखते हैं, आपके अंदर ये 6 गुण हैं, तो आपका भाग्य है वो भी आपका की सहायता करेगा। एंड फिफ्थ है आपका कि यह पठति लिखति पृच्छति परिपृच्छति पंडितानुप्राश्रयति तस्य दिवाकर किरणः नलिनी दलम इव विकासते बुद्धि। यानी कि आपका बुद्धि का विकास कैसे होगा वो बताया है श्लोक में कि यह पठति, जो व्यक्ति पढ़ता है, लिखति लिखता है, पृच्छति यानी पूछता है, परिपृच्छति फिर पुनः पूछता, यानी कि एक बार पूछा, अगर आपको समझ में नहीं आया दोबारा पूछा, पंडितानुपाश्रयन्ति यानी कि विद्वानों का अनुसरण करता है। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनका अनुसरण, यानी कि उनके वो जिस रास्ते चले हैं उस रास्ते पे चले, यानी कि किस तरह से वो विद्वान बने, अगर उनका अनुसरण करता है तो उस व्यक्ति की बुद्धि का विकास किस तरह होता है कि तस्य दिवाकर किरणः नलिनी दलमिव विकासते बुद्धि, उसकी बुद्धि का विकास सूरज की किरणें जिस प्रकार नलिनी यानी कि कमल के जो पुष्प होते हैं उनके समूह पर पड़ती है। सूरज की किरणें जिस प्रकार कमल के फूलों के दल के ऊपर, समूह के ऊपर पड़ती है और उनको विकसित करती है, उसी प्रकार अगर आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, पूछते हैं, पुनः पूछते हैं और पंडितों का यानी विद्वानों का अनुसरण करते हैं, तो उससे आपकी बुद्धि का विकास होता है। किस तरह से होता है? जिस प्रकार सूरज की किरणें कमल के पुष्पों को विकसित करती है, ठीक उसी तरह आपकी भी बुद्धि का विकास होता है।